Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is obsessively thinking about you right now? कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप योर ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है, कौन आपकी तरफ बेहद अट्रैक्ट हुआ हुआ है राइट नाउ? ये कोई भी हो सकता है, क्लोज फ्रेंड और आपका एक्स या आपका प्रेजेंट पार्टनर, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, कुछ भी, ठीक है, आपका फियांसे, कोई भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हो ये वही हो, ठीक है। आप फिक्स साइन के यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टॉरस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल टाइप पर्सनैलिटी है। कोई आपके नेचर से आपके बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल साइड से अट्रैक्टेड है। कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके इमोशनली, एक इमोशनली आपका जो ट्रीट करने का जो तरीका है ना, एक इमोशनल साइड जो आपकी है, उसको लेकर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बहुत ज़्यादा एक बेहद एक अट्रैक्शन है। डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपने सेल्फ को बदल रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ एंडिंग्स आई हैं, कुछ क्लोजर्स आए हैं, कुछ चीज़ें एंड पे जा रही हैं, कुछ फेजेस एंड हो रहे हैं। लेकिन आप एक इमोशनल पर्सन हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। आप कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पर। किसी तरीके का आपने इमोशनल हर्ट, इमोशनल पेन, इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, ठीक है, आपने ये सब फेस करा है अपनी लाइफ में। आप ट्रांसफॉर्म होके बहुत एक कोई ना फ्रूट्स की तरह बन चुके हैं। मतलब कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट क्वीन की तरह बन गई है, ठीक है। कॉन्फिडेंट और मिस्टीरियस, आप मिस्टीरियस टाइप पर्सन बन चुके हैं। आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस देखे हैं, ठीक है। इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है। इमोशनल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा आजमाया गया है, बहुत ज़्यादा आपको टेस्ट किया गया है लोगों ने, पेरेंट्स ने, सिबलिंग्स ने, लोगों ने, आपके पार्टनर ने, आपके एक्सेस ने या आपके पुराने रिलेशनशिप्स ने कहीं ना कहीं आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा टेस्ट किया गया है। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हुए हैं पास्ट में लोगों की मैनिपुलेशन से, ठीक है। अब इसमें आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ क्लोज फ्रेंड भी हो सकते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा यकीन करा। वो किसी भी तरीके का रिश्ता हो गया, उसने आपको इमोशनली यूज़ करा है, धोखे के अलावा कुछ दिया नहीं है। आपके माइंड में ये सब भी हो सकता है। तो राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस टाइप क्वीन है आप, ठीक है। साइलेंट क्वीन है, मिस्टीरियस क्वीन है, ठीक है। एक मिस्टीरियस टाइप एनर्जी में रहते हैं। एक विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है आपकी लाइफ। आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन, आप किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हैं, किसी मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं, किसी टॉक्सिक नेगेटिव कनेक्शन से बाहर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके सेल्फ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। शायद पास्ट में रिजेक्शन रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग आपसे यहाँ पे एक ऑनेस्ट नहीं रहे, एक डिसऑनेस्टी आपने अपनी ज़िंदगी में, लव लाइफ में, बहुत से रिश्तों में, बहुत सारी चीज़ों में आपने सीखी है। लोग डिसऑनेस्ट हो जाते हैं आपसे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं। हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, जो भी आपको ऑब्सेसिवली सोच रहा है, जो आपसे ऑब्सेस्ड है राइट नाउ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। काम, कैरियर पे फोकस है ये पर्सन, ठीक है। काम, कैरियर फोकस, या तो आप दोनों एक साथ पढ़ते थे या एक साथ आपने काम किया है, ठीक है। और एक हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, मेल है, फीमेल है, बहुत ज़्यादा दिल और जान लगा के वर्क करने वाला इंसान है, ठीक है। इसके लिए सेल्फ रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है आपको लेकर। काम, साइड बाय साइड एक काम चल रहा है, फिर आपको भी सोचे जा रहा है। आपके साथ अगर कुछ इसका और आपके बीच कुछ नेगेटिव है या नेगेटिव हुआ है, उस चीज़ को लेकर ही इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, जैसे कि डार्कनेस है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही इसको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है। टेंशन है किसी तरीके की, कोई ना कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही है इसकी लाइफ में, ठीक है। ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रही है, स्लीपलेस नाइट क्रिएट कर रही है। ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में सोचते रहना, ठीक है।
चीज़ों को लेकर एक डिससेटिस्फाइंग वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है खुश नहीं है, बस अपने आप को काम कैरियर के पीछे इसने छुपा लिया है। काम करना, अपने सेल्फ पे फोकस रखना, कुछ ग्राउंडेड करना, ठीक है। लेकिन एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, एक अवेकनिंग। अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, एक अवेकन एनर्जी है यहाँ पे, कुछ ना कुछ इसको जैसे कि जगाया जा रहा है। एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन कॉलिंग है। बैकग्राउंड में यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे हैं, डिवाइन इस कनेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन आपके पर्सन को समझाना चाह रहे हैं। कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई चीज़ इसने आपके साथ अगर कर दी है तो उसकी रियलाइजेशन का फेस है। बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अगर किसी भी तरीके से आपको हर्ट करा है या पेन दिया है। लेकिन ये हार्ट यहाँ पर ये कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको करना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कोई मतलब कि कुछ मैसेज करना चाह रहा है, किसी चीज़ की टेंशन लिया हुआ है। शायद यहाँ पर आपको अप्रोच करना चाहता है ये पर्सन, एक अप्रोच का, जैसे कि जजमेंट कॉल बता रहे हैं यहाँ पर अवेकन इसको करना चाह रहे हैं। अप्रोच लो, ठीक है। हाँ, इस इंसान के माइंड में कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है, चीज़ों को फिक्स करना चाह रहा है। इसके पास सारे टूल्स हैं। अगर आप लोग की फ्रेंडशिप रही है, कनेक्शन रहा है, आप लोग एक दूसरे से जानते आए हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से चीज़ें ख़राब हो गई थी, या बहुत ज़्यादा इसने आपके साथ उस टाइम आपको ध्यान नहीं दिया, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको अहमियत नहीं दी। अगर कुछ भी इसने ऐसा किया है जिसको नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ ये इंसान उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। एक्शन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लाटिंग कर रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक हीलिंग मूड में है, ठीक है। बहुत एक हीलिंग सरफेस पे गया हुआ है, एक हीलिंग माइंडसेट चल रहा है, और होल्डिंग बैक कह सकते हैं। चीज़ों को लेकर सोचना, क्लैरिटी पे आना, कॉन्टम्पलेट करना, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में इंसान सोचता हुआ नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। ओके, मुझे लग रहा है आप इसको जानते हैं। इसके साथ आपका कोई ना कोई लाइफ का हिस्सा, कोई ना कोई फेज़ ज़रूर रहा है, लेकिन कुछ इसने गलत कर दिया है जो उसको एक फ़ील हो रहा है कि इसको करना नहीं चाहिए था। कुछ ऐसा किया है जो उसको लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। बैलेंस, कैसे बैलेंस लेकर आया जाए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली थिंकिंग चल रही है, कंटिन्यूसली कॉन्टम्पलेट चल रहा है। मैं क्या करूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाए, मैं क्या करूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कुछ इस टाइप की थिंकिंग यहाँ पर मुझे जैसे कि बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि ये इंसान सोच रहा है चीज़ों को लेकर, ठीक है, सोचता हुआ नज़र आ रहा है, कॉन्टम्पलेट करता हुआ नज़र आ रहा है, समझदारी से काम लेना चाहता है, इमेच्योर एक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। आई डोंट नो वाई, लेकिन इमेच्योर एक्ट नहीं करना चाहता। ये पर्सन, भाई मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आपको जानता है, कोई ना कोई सिचुएशन इसने और आपने इसने कुछ ना कुछ आपके साथ मिस्टेक, कोई ना कोई गलती करी है, जिसकी रियलाइजेशन, जिसको लेकर क्लैरिटी उसको समझ में आ रही है, ठीक है। रिजेक्शन फेस करवाई इसने आपको। जब आपने इसको कुछ ऑफ़र किया, तभी इंसान बहुत ज़्यादा नॉन इंटरेस्टेड सा रहा है, ठीक है, लाइफ में। ये सोच रहा है इसने मिस अपॉर्चुनिटी तो नहीं कर दी, काम वाम सब कुछ करते हुए एक मिस अपॉर्चुनिटी वाला तो नहीं। आपने शायद इसको कुछ ऑफ़र किया था, फ्रेंडशिप ऑफ़र की थी या रिलेशनशिप ऑफ़र किया था, कुछ ना कुछ आपने इसको ऑफ़र किया था, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है एक मिस अपॉर्चुनिटी तो नहीं हो गई, कुछ गलत तो नहीं हो गया मुझसे, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं, मैंने कुछ लॉस कर दिया, कुछ गलती कर दी। ऐसा हो सकता है इसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंक कर रहा, अपने काम, कैरियर, फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे इसने इस कनेक्शन को वो वैल्यू नहीं दिया, एंड कर दिया या ख़त्म कर दिया, ठीक है। जब इस इंसान को आपका साथ देना चाहिए था या आपको वैल्यू देनी चाहिए थी, शायद इसने वो वैल्यू नहीं दी, ठीक है। इसने उस तरीके से आपको चूज़ नहीं करा। अगर इसके सामने 2 चॉइसेस थी, काम, कैरियर, फाइनेंसेस, तो इसने काम, कैरियर, फाइनेंसेस, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट को चूज़ करा, ना कि इस कनेक्शन को, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट्स। मेंटल केज, कहीं ना कहीं इंसान शायद उस टाइम मेंटल केज में फंसा हुआ था, उस चीज़ को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहा है। जब आप अवेलेबल थे या जब आप ऑफ़र कर रहे थे, जब आप इस इंसान को कुछ ना कुछ चाहते थे कि आप और इस इंसान के बीच डेवलपमेंट आए, तब ये इंसान शायद कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहा था अपने आप को, लेकिन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को रिमाइंड कर रहा है, चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ठीक है।
यहाँ पे कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट कि आपको करना चाहता है, जजमेंट कॉल ये बता रहा है आपके पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाली वाइब फील हो रही है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है आप इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे, एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। कोल्ड है, एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कोई भी स्टेप लेगा ये पर्सन, ठीक है। रोमांटिक स्टेप हो सकता है, लविंग केयरिंग स्टेप हो सकता है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव स्टेप हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर है, इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ पास में रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, फोकसिंग, ठीक है। एक फोकस पर्सन की तरह देख रहा है, एक मैरिज मटेरियल, मेल है या फीमेल है, इस इंसान को अब ये रियलाइज़ हो रहा है शायद इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया हो या आपका साथ ना दिया हो या आपको बैक स्टेप या चीट किया हो या आपको छोड़कर चला गया हो, तो अब इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। कुछ तो कुछ तो हुआ है, ठीक है। इसकी सोचों की वजह से कोई ना कोई एंडिंग तो इस सिचुएशन में आई है, ठीक है। हेरोफिन की एनर्जी यहाँ पर ये इंसान बहुत विजडम से सोच रहा है, ठीक है। अपने विजडम से सोच रहा है इसने क्या किया है, इसको ऐसा लग रहा है इसने सोचते सोचते चीज़ों को एंड कर दिया है या ख़त्म कर दिया है, या चीज़ों में वो स्टेबिलिटी, वो ग्राउंडेड एनर्जी नहीं रही, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा किया जिसको करना नहीं चाहिए था, ठीक है। टेन ऑफ सोर्स दिखाता है बहुत ज़्यादा एंडिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग, बहुत चीज़ों को लेकर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट हो गई यहाँ पर, ठीक है। डिस्टर्ब कर दिया इसने टोटली इस कनेक्शन को। ओवर थिंकिंग की वजह से किया है, सक्सेस की वजह से किया है, बहुत सारे रीजंस रहे हैं, मेंटल केज, ब्लॉकेजेस रहे हैं। इस इंसान ने बहुत सारे रीजंस की वजह से हमेशा आपको निगलेक्ट किया है, इग्नोर किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, हमेशा दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इसने प्रायोरिटी दी है इस कनेक्शन को ना देकर। तो इसको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अभी राइट नाउ इसकी सोच में क्या चल रहा है इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यू। कोई कम्युनिकेशन चल रही है, इस इंसान को कुछ कम्युनिकेट करना है, आपसे बात करनी है। जजमेंट कॉल है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है, यहाँ पे कुछ यहाँ पर चीज़ें आपकी समझ में आ सकती हैं जब तक नहीं आ रही थी, ठीक है। कुछ बैलेंस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। जो अगर कुछ इम्बैलेंस रहा है तो वो बैलेंस हो सकता है। अगर इसने आपसे जस्टिस नहीं किया है तो ये आपके साथ एक इंसाफ कर सकता है। इम्बैलेंस एनर्जी को यहाँ पर अब बैलेंस मिल सकता है, क्योंकि इस इंसान के माइंडसेट में आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन का माइंडसेट है, ठीक है। स्टेबिलिटी का माइंडसेट है, ग्राउंडेड एनर्जी का। ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है कि आपको क्या चीज़ देनी चाहिए, आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में सोच रहा है। टावर है यहाँ पर, सडन रियलाइजेशन हो सकती है, सडन ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, सडन आपको प्रपोजल या स्टेबिलिटी ऑफर हो सकती है इस इंसान, ठीक है। इस इंसान से डेफिनेटली ये इंसान की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये इंसान आपको अहमियत और वैल्यू देता है। इस इंसान को लगता है कि आप एक इस इंसान के माइंड में 24/7 रहने वाली किंग और क्वीन है, ठीक है। ये आपको अपने माइंड से, अपनी सोचों से नहीं निकाल सकता, ये आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान को लगता है कि आप मैरिज कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, ठीक है। क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर, कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है इस इंसान की तरफ से। अगर इसने कोई क्लैरिटी नहीं दी थी तो कोई क्लैरिटी आ सकती है, कोई यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या मिसकम्युनिकेशन थी तो वो क्लियर हो सकती है। ओके, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ चल रहा है, सॉलिड फाउंडेशन को लेकर कुछ चल रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को लेकर कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ होल्ड बैक है, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ बातें, कुछ चीज़ें होल्ड बैक हुई हुई हैं, ठीक है। शायद डिफेंसिव हुआ था कुछ चीज़ों को लेकर, ये इंसान बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस इंसान को कंट्रोल और मतलब कि ट्रेन भी आप करते हैं, आप अंडरस्टैंड भी आप ही करते हैं, वो चीज़ ये इंसान जानता है, आप समझेंगे। कोई रिस्क टेकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, इंसान एक रिस्क टेकिंग ले सकता है, कुछ अगर होल्ड किया हुआ था तो उसको रिवील कर सकता है ये पर्सन, ठीक है।
हर्मिट एनर्जी है। अगर यहाँ पर ये इंसान थोड़ा साइलेंट, नो कांटेक्ट में है, आप इसको जानते हैं, ये इंसान अभी आपसे बात नहीं कर रहा। डेफिनेटली इंसान आपके साथ एक किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है, ठीक है। बैलेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप इसकी नज़र में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, स्टेबल ग्राउंडेड क्वीन की तरह है, ठीक है। स्टेबिलिटी यहाँ पर आ सकती है। 4-4 कुछ होल्ड बैक किया हुआ है। आप दोनों ने, ऐसा हो सकता है एक दूसरे को होल्ड बैक किया हुआ है, एक दूसरे को आप लोग होल्ड करके कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। फिर हेरोफेंट आया है, मतलब कि कार्ड्स यहाँ पर डबल रिपीट हो रहे हैं। विजडम और अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, विजडम के थ्रू एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक फेमिनाइन एनर्जी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मतलब कि बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन पे एक हैवीली इम्पैक्ट डाल रही है राइट नाउ, ठीक है। या बहुत ज़्यादा चेंजेस, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी के चेंजेस इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस होना, या बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड होना, ठीक है। और अगर कोई इमोशनल लॉस है तो वो उससे निकला जा सकता है। यहाँ पे कोई कनेक्शन में सेलिब्रेशन आ सकती है, आप लोग मिल सकते हैं। अगर बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, कांटेक्ट नहीं हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं हुई हुई, ये इंसान स्ट्रेस आउट है। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, भाई ये किंग आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ये किंग आपको कुछ ना कुछ बताना चाहता है, ठीक है, कुछ कहना चाह रहा है ये किंग। कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, कोई विश फुलफिलमेंट कंप्लीट हो सकती है, कुछ स्टेबिलिटी ग्राउंडेड एनर्जी यहाँ पर आ सकती है, कोई यहाँ पर एक होपफुल एनर्जी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ यहाँ पर ट्विस्ट आ रहा है, कुछ यहाँ पर चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ मंथ्स में आपको चेंजेस नज़र आ सकते हैं। मतलब कि चीज़ें एक स्टेबल, ग्राउंडेड और इक्वल होती हुई नज़र आ सकती हैं, ठीक है। क्या कहना चाहता है ये इंसान? अगर आपको कुछ कहना चाहे तो राइट नाउ क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज होगा इस इंसान के लिए जो आपको देना चाहेगा? इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है। ये इंसान कह रहा है कि मैं हील हो चुका हूँ, ठीक है, मैं कम्प्लीटली हील हो चुका हूँ। ये आपको पता होगा ये कौन है, ये वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। एक विजडम है, एक विजडम से भरा हुआ पर्सन है। आई एम नॉट अवेलेबल, ऐसा हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में यहाँ पर इस इंसान के साथ आपका, ठीक है। शायद अभी दिखा रहा है आई एम नॉट अवेलेबल, आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, ठीक है। ये इंसान हाइड कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, रियल फीलिंग्स, रियल थाट्स, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, ये इंसान आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टेड है। इस अट्रैक्शन को जो है ना प्रोसेस कर रहा है, ये अट्रैक्शन, ये कनेक्शन कहाँ लेकर जा सकती है, ठीक है। समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू, कह रहा है मैं कई बार मतलब कि जागता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। यहाँ पे लव है, केयर है, लेकिन फेयर है, मुझे एक फेयर वाली वाइब आई है, ठीक है। लव भी है, केयर भी है, इमोशंस भी हैं, अट्रैक्शन भी है, लेकिन एक फेयर है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, ठीक है। किसी दिन की इसको आज तक वो डिटेल याद है, शायद आप लोग फर्स्ट टाइम मिले या जब आप लोग ने एक दूसरे को देखा। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इसको पता है इसने सब ख़राब कर दिया, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता था। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये इंसान आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, ठीक है। इसको डर है कि आप किसी और के साथ ना चले जाएं, आप किसी और के ना हो जाएं, ठीक है। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, इसको ऐसा लगता है आप राइट टाइमिंग पे आप लोग नहीं मिले, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन, ये ग्रेटफुल है जो आपके साथ इसको स्पिरिचुअल लेसन लर्निंग मिली। यू कैम क्लोजर एनी वन देन एनी वन, ठीक है। आप इसके बहुत क्लोज आए, इससे ज़्यादा कोई कभी क्लोज नहीं आया। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं, आप इसकी यादों में, सोचों में, ठीक है, ठीक है।
इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू. One more card. इसकी एक विश है कि काश ये आपको सही तरीके से ट्रीट करता. इसको लगता है आप डिज़र्विंग थे, आप लॉयलिटी डिज़र्व करते थे, आप टाइम, केयर सब डिज़र्व करते थे. शायद इसने वो चीज़ आपको उस टाइम नहीं दी जब इसको देनी चाहिए थी. बहुत डिस्टर्ब है राइट नाउ. कुछ अगर इसने गलत कर दिया है, कुछ इससे रॉन्ग एक्शन या रॉन्ग बिहेवियर रहा है, तो ये खुश नहीं है. ठीक है, तो रीडिंग को इम्पैक्ट रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.